नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टीचर ज्योति पे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है पोटैटो के बारे में। आज हम जानेंगे पोटैटो के बारे में कि पोटैटो की उत्पत्ति कहाँ से हुई, मतलब आलू की उत्पत्ति कहाँ से हुई और आलू को सबसे पहले किसने पकाया था, कौन से राज्य में सबसे पहले उगा था। तो आज हम इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पोटैटो यानी कि आलू एक महत्वपूर्ण सब्जी है, यानी कि हर सब्जी के साथ मिलकर बन जाती है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जी है हम लोगों के लिए। आलू दुनिया भर में गेहूं, धान और मक्का के बाद सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली चौथी महत्वपूर्ण फसल है। मतलब चौथे नंबर पे आती है जो सबसे इम्पोर्टेंट फसल है। कौन सी फसल है? वो आलू है। किसके बाद उगाई जाती है? जैसे कि हमारे लिए गेहूं, धान और मक्का ये सब इम्पोर्टेंट होता है, तो उसी तरह हमारे लिए आलू भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अपनी सरलता और आर्थिक महत्व के कारण इसे गरीब आदमी का मित्र भी कहा जाता है। मतलब अगर कुछ भी ना हो तो लोग आलू बना लेते हैं, या किसी भी सब्जी के साथ मिलाकर आलू बना लेते हैं, तो इसलिए इसे गरीब आदमी का मित्र भी कहा जाता है। ठीक है। आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोलेनम ट्यूबरेसम है। और ये कौन से परिवार से आता है? ये सोलेनेसी फैमिली से आता है। और आलू है क्या, अब हम ये जानेंगे। विज्ञान की दृष्टि से आलू जड़ से नहीं बल्कि एक तना है जो जमीन के नीचे विकसित होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं आलू कहाँ पे उगाया जाता है? आलू मिट्टी के अंदर उगाया जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि विज्ञान की अगर हम दृष्टि से देखें तो आलू जड़ से नहीं बल्कि तना है। आलू मतलब जड़ से नहीं उगाया जाता, वो एक तना है जो ज़मीन के नीचे विकसित होता है, मतलब ज़मीन के अंदर होता है। जैसे मिट्टी के अंदर आलू को उगाया जाता है। बिहार में बहुत खेती होती है आलू की, और अन्य जगह पर भी होती है। अब देखिए, इतिहास और भारत में आगमन आलू का कब हुआ था, अब हम ये जानेंगे। विश्व में प्रसार कब हुआ था आलू का? 16वीं शताब्दी में यूरोपीय खोजकर्ता आलू को दक्षिण अमेरिका से यूरोप लाए थे। जिन्होंने आलू की खोज की थी वो दक्षिण अमेरिका से यूरोप लाए थे। बाद में यह धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया। बाद में धीरे धीरे आलू का प्रचार हुआ और वो पूरी दुनिया में फैल गया। ठीक है। अब भारत में आगमन कब हुआ था आलू का? भारत में आलू पुर्तगाली या डच व्यापारियों द्वारा जहांगीर के शासनकाल के दौरान लाया गया था। कब लाया गया था? जहांगीर का शासनकाल जब चल रहा था तब ये व्यापारियों द्वारा लाया गया था। भारत में आलू पुर्तगाली या डच व्यापारियों द्वारा, पुर्तगाली व्यापारी थे और डच व्यापारी थे, उनके द्वारा लाया गया था। कौन सा, किसके शासनकाल में लाया गया था? जहांगीर के शासनकाल के दौरान लाया गया था। और शुरुआती दौर में इसका उपयोग केवल कुछ ही क्षेत्रों में होता था। मतलब शुरुआती में जब आलू आया था तो कुछ ही क्षेत्र के लोग आलू का उपयोग करते थे, सभी क्षेत्र के लोग आलू का उपयोग नहीं करते थे। ठीक है। तो ये भारतीय व्यंजनों की अभिग्रीय अंग बन गया, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है सब्जी का। सबसे बड़े उत्पादक का क्षेत्र कौन सा है? मतलब आलू सबसे ज़्यादा कहाँ पे उगाया जाता है भारत में? तो भारत में सबसे ज़्यादा आलू उगाया जाता है उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में और पंजाब में उगाया जाता है। ठीक है। सबसे ज़्यादा खेती इन्हीं जगहों पर होती है आलू की भारत में। पोषण और स्वास्थ्य के लाभ, मतलब हमें इससे आलू से क्या स्वास्थ्य लाभ होता है, मतलब हमारी सेहत कैसे ठीक रहती है और इससे कौन कौन से पोषण तत्व मिलते हैं। आलू को अक्सर केवल स्टार्च वाला माना जाता है, मतलब उसके अंदर एक स्टार्च होता है, लेकिन यह कई महत्वपूर्ण विटामिन और खनिजों से भरपूर होता है। मतलब आलू में बहुत सारे विटामिन भी होते हैं और खनिज भी होते हैं। ठीक है। उसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, बहुत सारे खनिज होते हैं और उसमें स्टार्च भी होता है। खास करके जब इसे छिलके सहित खाया जाए, मतलब उसका जो छिलका होता है वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, और उससे हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। ठीक है। प्रमुख पोषक तत्व कौन कौन से हैं जो हमें आलू से मिलते हैं, अब हम वो देखेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च भी कहते हैं। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च से हमें क्या मिलता है? मतलब उसके अंदर क्या होता है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। मतलब ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है और स्टार्च से मिलती है। ठीक है। जो कि आलू में पाया जाता है। और विटामिन सी भी आलू में होता है। यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो सक्रिय जैसे रोगों को रोकने में मदद करता है। सक्रिय एक रोग होता है जिसे रोकने में मदद करता है। कौन मदद करता है? विटामिन सी मदद करता है। और विटामिन सी किसमें पाया जाता है? आलू में पाया जाता है। ठीक है। पोटेशियम क्या होता है? यह रक्तचाप को नियंत्रित करने और हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। मतलब जो हमारा हृदय का बैलेंस है, हृदय स्वास्थ्य जो है वो बैलेंस करके रखता है, और जो हमारा रक्तचाप है उसको भी नियंत्रित करके रखता है। ठीक है। अब देखेंगे विटामिन B6 क्या होता है। यह ऊर्जा चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन 6 क्या है? विटामिन B6 भी पाया जाता है आलू के अंदर। ठीक है। ये किस चीज़ की भूमिका निभाता है? ये ऊर्जा चयापचय, मतलब हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। ठीक है। और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करके रखता है। अब फाइबर क्या होता है? यह पाचन तंत्र को स्वस्थ
रखता है और कब्ज को रोकता है। अब फाइबर भी पाया जाता है आलू में, जो कि फाइबर का काम क्या होता है, वो हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है और जो हमारा कब्ज का प्रॉब्लम होता है बहुत लोगों में, वो बैलेंस करके रखता है, मतलब कब्ज होने से रोकता है, कब्ज नहीं होने देता। ठीक है, अब देखिए स्वास्थ्य के लाभ क्या है, मतलब आलू से हमें क्या क्या लाभ मिलेंगे। ऊर्जा का अच्छा स्रोत है, मतलब ऊर्जा हमें आलू से मिलती है, आलू खाना चाहिए। हृदय स्वस्थ रहता है, मतलब हमारा हार्ट जो है वो एकदम ठीक रहता है। पाचन में सहायक होता है, जो हमारा खाना पचने की प्रक्रिया है वो आसानी से पच जाता है। और त्वचा के लिए भी अच्छा होता है, जो हमारा फेस है, स्किन होती है, उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है आलू। ठीक है, अब हम आलू के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले विषैलापन आलू क्यों है हमारे लिए। ठीक है, अब हम ये जानेंगे। अब देखिए, आलू बैगन की तरह सोलानेसी परिवार से है। आलू और बैगन दोनों ही सोलानेसी फैमिली से है। ठीक है, आलू के अंकुरित भाग और हरे धब्बे जो धूप लगने से बनते हैं में सोलानेसी नामक विषैला तत्व हो सकता है। अब देखिए, आलू मतलब आलू उगाया जाता है। अब उसमें बहुत सारे आलू ऐसे होते हैं जो कहीं कहीं ग्रीन कलर के धब्बे होते हैं। तो वो ग्रीन कलर के धब्बे क्यों बनते हैं, जब सूरज की रोशनी डायरेक्ट आलू पे पड़ती है तो वो जिस जिस जगह पे पड़ेगी वो जो एरिया होता है वो ग्रीन कलर का हो जाता है। ठीक है, और उस ग्रीन कलर के एरिया में क्या होता है, सोलेनिन नामक विषैला तत्व पाया जाता है, जो हमारी जान के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, अगर वो ग्रीन कलर का पार्ट दिखे, मतलब ग्रीन कलर के धब्बे दिखे, तो उसे काट के हटा देना चाहिए, उसे बनाना नहीं चाहिए। ठीक है, इसे काट के हटा देना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आलू की उत्पत्ति का स्थान, मतलब आलू की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, कौन से स्थान से हुई थी, अब हम ये जानेंगे। देखिए, दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत क्षेत्र है। दक्षिण अमेरिका में एक एंडीज पर्वत क्षेत्र है जो मुख्य रूप से वर्तमान में पेरू देश में स्थित है। पहले अमेरिका का एंडीज पर्वत क्षेत्र था, जो अमेरिका का एंडीज पर्वत क्षेत्र था, जो मुख्य रूप से अभी वो कौन से देश में स्थित है, पेरू देश में स्थित है। ठीक है, आलू की खोज का श्रेय वैज्ञानिक या खोजी को नहीं, बल्कि एंडीज क्षेत्र के स्वदेशी किसानों को जाता है। मतलब आलू की खोज किसी वैज्ञानिक ने नहीं की है, ना ही किसी खोजकर्ता ने की है, उसकी खोज किसानों को जाता है। ठीक है, जिन्होंने इसे पहली बार भोजन के रूप में पहचाना और उगाया था। उन्हें लगा कि ये भोजन का रूप ले सकता है, तो उन्होंने उसे पकाया था और उसे मतलब उसी के बाद से ही आलू प्रचलित हो गया था और लोग आलू को बनाने लगे और उसको पहचाना था कि वो सब्जी है। ठीक है, अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट नोट भी है, आलू को अंतरिक्ष में भी उगाया जा चुका है। आलू को अंतरिक्ष में भी जाके उगाया जा चुका है। ठीक है, आलू एक ऐसा सब्जी है जिसको हम अंतरिक्ष में भी जाके उगा चुके हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट का आंसर ज़रूर करूँगी। और अगर ज़्यादा डाउट हो तो आप मेरे ईमेल पे भी मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।